हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन इंग्लिश फॉर यू 333। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज आप लोगों के सपोर्ट से इंग्लिश फॉर यू 333 एक 1000 सब्सक्राइबर बेस्ड चैनल हो गया। आज हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। मुझे याद है आज से 5 दिन पहले 6 दिन पहले जब वीडियो बना रहे थे, और वो वीडियो के बाद और इतनी तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़े कि हम लोग ने 1 वीक में ये 500 सब्सक्राइबर्स से 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट और मुझे बहुत खुशी है। एंड आई रियली वांट टू थैंक एवरी सब्सक्राइबर फॉर दैट, एंड आई रियली वांट टू थैंक एवरी व्यूअर फॉर दैट, फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। और लास्ट 2 वीडियोज़ में तो इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। जो हमारे लास्ट 2 वीडियोज़ हैं, डेली यूज़ वोकैबुलरी वाला और स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस वाला, वो दोनों वीडियोस पे इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया है जो लास्ट 2 वीडियोस हैं। और व्यूज़ तो आए ही हैं, बट सब्सक्राइब इतने लोगों ने किया है। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटिंग एंड रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स दैट टुडे इंग्लिश फॉर यू 333 इज़ अ 1000 सब्सक्राइबर बेस्ड चैनल। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है, तो इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और जो आप लोग को नॉलेज मिल रही है वीडियोस के द्वारा, और जिस तरह से आप लोग वीडियोस पसंद कर रहे हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि जो वीडियोस में नॉलेज दी जा रही है वो नॉलेज आप लोगों को अच्छी लग रही है, वो नॉलेज आप लोग को यूज़फुल हो रही है। तो जो मेन पर्पस है हमारा इंग्लिश फॉर यू 333 का इज़ टू गिव यू प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंग्लिश प्रैक्टिस, प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, दैट इज़ द स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस। वो भी घर बैठे बिना 1 रुपये बिना 1 पैसा खर्च किए। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द पर्पस इज़ गोइंग सक्सेसफुल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। पढ़ने की यानी रीडिंग करने के 5 फ़ायदे, 5 बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेनिफिट। जो फर्स्ट बेनिफिट है रीडिंग का, वो है कि रीडिंग से आपकी नॉलेज का ट्रेजर बढ़ता है। नॉलेज का ट्रेजर मतलब क्या होता है? ट्रेजर मतलब होता है खजाना। ट्रेजर मतलब होता है खजाना। तो नॉलेज का खजाना आपको मिलता है रीडिंग की हैबिट की वजह से। व्हेन यू रीड यू स्टार्ट गेनिंग योर नॉलेज। जब आप पढ़ते हैं तो आप अपनी नॉलेज इंप्रूव करने लगते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ने लगती है। चाहे आप मैगज़ीन पढ़ रहे हो, चाहे आप स्पोर्ट्स मैगज़ीन पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, चाहे आप अपनी कोर्स मटेरियल की बुक्स पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ते हैं उससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है। नॉलेज का जो खजाना है वो बढ़ता जाता है। और वो क्या होता है? वो आपका बेस होता है। क्योंकि आप जो भी चीज़ें बोलते हो इंग्लिश स्पीकिंग में, वो किस बेसिस पे बोलते हो? अपनी नॉलेज के बेसिस पे। जिन चीज़ों की आपकी नॉलेज है उन चीज़ों के बारे में आप बात करते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है तो आपके पास उसका कॉन्फिडेंस आने लगता है। द मोर यू हैव नॉलेज द मोर यू गेन द कॉन्फिडेंस। आई एम अगेन रिपीटिंग, द मोर यू हैव नॉलेज द मोर यू गेन द कॉन्फिडेंस। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पावर बढ़ेगी, राइट? तो जो पहला बेनिफिट है, द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ रीडिंग इज़ दैट रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज ट्रेजर। आपकी नॉलेज का खजाना को रीडिंग इम्प्रूव करता है। रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज ट्रेजर। द सेकेंड बेनिफिट ऑफ रीडिंग इज़ द स्ट्रेस थेरेपी। अभी स्ट्रेस रिलीफ क्या है? जैसे फिजियोथेरेपी होती है, तो फिजियोथेरेपी में क्या होता है? आपकी फिज़िकल जो स्ट्रेस है उसको कम किया जाता है। तो वैसे ही रीडिंग जो है वो स्ट्रेस थेरेपी का काम करती है, यानी स्ट्रेस रिलीफ का काम करती है। अब होता क्या, व्हेन यू रीड सम इंटरेस्टिंग नॉवल, जब कोई आप इंटरेस्टिंग नॉवल पढ़ रहे होते हैं तो आप उसमें खो जाते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं रीडिंग की हैबिट की वजह से। और उससे होता क्या कि माइंड आपका रिलैक्स हो जाता है, माइंड आपका स्ट्रेस फ्री हो जाता है, यानी तनाव रहित हो जाता है। तो नॉलेज से आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है। दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ रीडिंग, कि रीडिंग की वजह से आपका स्ट्रेस जो है, आपका तनाव जो है वो बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते वही हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आप पढ़ते वही हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो जिसमें आपका शौक़ होता है, जिसमें आपकी दिलचस्पी होती है, उसको आप पढ़ते हो। जब आप उसको पढ़ते हो तो आपका स्ट्रेस जो है, आपका तनाव जो है वो कम हो जाता है। दैट इज़ वाई रीडिंग इज़ ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेस रिलीफ बूस्टर। यानी ये आपके स्ट्रेस को, आपके तनाव को राहत देता है, रिलैक्स करता है, और आपका इंटरेस्टिंग पोर्शन जो है वो बढ़ा देता है। तो दिस वॉज द सेकेंड बेनिफिट ऑफ रीडिंग, दैट रीडिंग इज़ अ स्ट्रेस रिलीफ बूस्टर, राइट?
The third important benefit of reading is that reading improves your vocabulary and communication skills. I am again repeating, reading improves your vocabulary and communication skills. Reading आपकी vocabulary और communication skills दोनों को improve करता है. This is the third benefit of reading. Vocabulary कैसे improve करता है? जब आप चीज़ पढ़ते हो यानी कोर्स मटेरियल पढ़ते हो या कोई मैगजीन पढ़ते हो या कोई आर्टिकल पढ़ते हो तो उसमें नए तरह के वर्ड्स होते हैं, नई वोकेबलरी होती है जो आप उसे यूज़ करते हो. जब आप उसको बार बार रीडिंग करते हो तो आप क्या होते हैं, वो आपके दिमाग में बैठने लगती है, आप उसे यूज़ करने लगते हो. व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आप जब उसे यूज़ करने लगते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हो. सो वॉट एवर यू रीड that gets stored in your mind and then you start using it. When you start using it, it starts improving your communication skills. So the point is that reading improves your vocabulary and reading improves your communication skills also. रीडिंग आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करती है और वोकेबलरी के बेस की वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है. सो रीडिंग हेल्प्स यू इन योर वोकेबलरी एज वेल एज इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. The third important benefit of reading is that reading improves your vocabulary and communication skills. I am again repeating, reading improves your vocabulary and communication skills. Reading आपकी vocabulary और communication skills दोनों को improve करता है. This is the third benefit of reading. Vocabulary कैसे improve करता है? जब आप चीज़ पढ़ते हो यानी कोर्स मटेरियल पढ़ते हो या कोई मैगजीन पढ़ते हो या कोई आर्टिकल पढ़ते हो तो उसमें नए तरह के वर्ड्स होते हैं, नई वोकेबलरी होती है जो आप उसे यूज़ करते हो. जब आप उसको बार बार रीडिंग करते हो तो आप क्या होते हैं, वो आपके दिमाग में बैठने लगती है, आप उसे यूज़ करने लगते हो. व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आप जब उसे यूज़ करने लगते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हो. सो वॉट एवर यू रीड that gets stored in your mind and then you start using it. When you start using it, it starts improving your communication skills. So the point is that reading improves your vocabulary and reading improves your communication skills also. रीडिंग आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करती है और वोकेबलरी के बेस की वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है. सो रीडिंग हेल्प्स यू इन योर वोकेबलरी एज वेल एज इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आज के इस डिजिटल टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन. तो रीडिंग हेल्प्स यू इन योर फोकस एंड योर कंसंट्रेशन. रीडिंग आपकी मदद करता है एक जगह पर फोकस करने से और एक जगह पर अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने से. रीडिंग टोटली गेट्स डिलीटेड द पोर्शन ऑफ डिस्ट्रैक्शन. जो आपका डिस्ट्रैक्शन है ना उसको रीडिंग पूरी तरह डिलीट कर देता है और रीडिंग आपको हेल्प करता है अपने फोकस को इम्प्रूव करने में, आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में. जब आप कोई चीज़ पढ़ने लगते हो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो. जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपका फोकस एक जगह पर केंद्रित हो जाता है, एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है. थ्रू दिस रीडिंग इम्प्रूव्स योर द पावर ऑफ फोकस एंड रीडिंग इम्प्रूव्स द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट. The fifth and the most important benefit of reading is that reading helps you in your English newspaper reading. आपके English newspaper reading में रीडिंग आपकी बहुत हेल्प करता है. रीडिंग की वजह से आपको करंट अफेयर्स की, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग की वजह से आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज मिलती है, जनरल नॉलेज बढ़ती है. करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जो आपकी बढ़ती है वो आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बहुत काम आती है, वेदर इट इज़ एनी टाइप ऑफ कंपटीशन एग्ज़ाम. तो आपकी जो वोकेबलरी है, जो वर्ड पावर है, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, वो रीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है. जब आप इंग्लिश अखबार पढ़ने लगते हो तो आपको ये समझ में आने लगता है कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और उसका एक प्रॉपर कंसाइज फॉर्मेट आपके सामने होता है. ठीक है, आप उसमें हर एक पोर्शन देख सकते हो. आप स्पोर्ट्स न्यूज़ देख सकते हो, आप सिटी न्यूज़ देख सकते हो, आप इंटरनेशनल न्यूज़ देख सकते हो, आप कंट्री न्यूज़ देख सकते हो. हर पोर्शन का एक अलग पेज होता है और उसमें उसकी डिटेल न्यूज़ होती है पूरी एक जगह पर, जिसको आप पढ़ सकते हो. जो पोर्शन आपको इंटरेस्टिंग लगे, जिस तरह की न्यूज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती हो, आप उसको पढ़ सकते हो. तो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ वेरी गुड इफेक्टिव मेथड for improving your word power, for improving your reading skills, for improving your vocabulary, for your current affairs knowledge, for your general knowledge. और जो competition exams की तैयारी कर रहे हैं जितने भी students, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा important है. It helps you very much. इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग
के बारे में आपको बता रहे हैं, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि हमारा भी इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग का चैनल है, जिस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद उस चैनल को जाकर देख सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल में इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हम सिखाते हैं। So anyway, this was the fifth पॉइंट ऑफ बेनिफिट ऑफ रीडिंग, यानी बेनिफिट ऑफ रीडिंग का ये 5th पॉइंट था। तो ये 5 बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग जो आज आपको इस वीडियो में बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग है। एंड दिस हेल्प्स यू इन योर इंग्लिश speaking, in your English reading, in your improving your vocabulary, improving your word power, improving your focus, improving your concentration। ये सारी चीज़ों में रीडिंग आपको बहुत हेल्प करती है, आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में, आपको तनाव रहित करने में, ये सारी चीज़ों में रीडिंग बहुत हेल्प करती है। सो डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग, इस हैबिट को डेवलप करिए। आज के इस डिजिटल दौर में रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रीडिंग करने से आपका पावर ऑफ फोकस एंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। सो आई थिंक दैट दिस वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल टू यू। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। एंड वंस अगेन आई वांट टू थैंक एवरी व्यूअर एंड एवरी सब्सक्राइबर who has subscribed the channels and who are viewing my videos. थैंक यू सो मच। आज हमारे लिए वाकई बहुत ख़ास दिन है, बिकॉज टुडे इंग्लिश फॉर यू 333 हैज़ completed 1000 सब्सक्राइबर्स एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सब्सक्राइबर्स और बढ़ेंगे, व्यूज़ और बढ़ेंगे, और हमारे वीडियोस की क्वालिटी, हमारे नॉलेज आपको देने की क्वालिटी भी और बढ़ती जाएगी और बेटर होती जाएगी। We will try our level best to provide you as much knowledge as possible in the field of English speaking. Right? We keep that for today. We'll see you in the next video. Have a great time and enjoy yourselves.